जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर आज 24 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप 250 क्वेश्चन लिए गए हैं, संपूर्ण जीके जीएस कवर करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन काफ़ी बार बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन 2019 में बना, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को सासाराम से, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगरा को सासाराम से। 16वीं सदी में इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना, साथ में सासाराम अपने गृहनगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगरा को सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, चिंपैंजी के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंदर। आर्यच कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। आर्यच कारक की खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर एवं एमएस विनर थे। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर और एस विनर। कब खोज किया गया था? 1940 में। 1940 ईस्वी में रिसस नामक बंदर की प्रजाति को खोज किया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होती है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कुल टिन का 1/2 भाग यहां से आता है? चीन, बोल्विया, मलेशिया, नाइजीरिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दुनिया के कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है? चीन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन से आता है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व के 5 शीर्षक टिन उत्पादक देश हैं, जिसमें पहला स्थान रखता है चीन। यहाँ से 1,25,000 टन 1,25,000 टन का उत्पादन किया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। यहाँ से 84,000
84,000 टिन उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर पर है पेरू और वहीं चौथे नंबर पर है बोल्विया। पांचवें नंबर पर होगा ब्राजील। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महात्मा गांधी की अनुयायी थी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड ईस्टलैंड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम था मैडलिन ईस्टलैंड। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन ईस्टलैंड। मैडलिन ईस्टलैंड इनका वास्तविक नाम था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की। यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। बारडोली, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। इसके पहले यही क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया। गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। गांधी जी का दांडी मार्च कब से प्रारंभ हुआ था? कहां से? अहमदाबाद से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ किया गया था दांडी मार्च को? 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया। 12 मार्च, यहां से एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। 12 मार्च 1930 यह प्रारंभ किया गया था अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने अपने स्वयं सेवकों के द्वारा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से शुरू की गई। यह जो शुरू किया गया था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। साबरमती आश्रम। गांधी जी की इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ना था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च को ही नमक कानून भी कहा जाता है। नमक कानून। दांडी मार्च को सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है दांडी मार्च। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? कोसी, झेलम, ब्यास, सतलज। कौन सा ऑप्शन राइट है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? सतलज नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? यह जो है पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। एग्जाम में पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना।
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है? या बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा था या एक ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी, फ्रांसीसी नाविक? कौन सा ऑप्शन राइट है? वास्को डी गामा था या एक पुर्तगाली खोजी? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पुर्तगाली खोजी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक यानी खोजी था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्तों की खोज की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पुर्तगाली खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन, जापान? कौन सा ऑप्शन राइट है? धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान कहाँ की मुख्य फसल है? चीन की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चीन। धान चीन की प्रमुख फसल है। उसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान भारत का है। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। धान का जनक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का प्रतीक है। यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू जो है यह एक स्तनधारी पशु है। स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। वहाँ इनकी 21 प्रजातियां हैं। 158 जातियां तथा उपजातियां पाई जाती हैं। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होगा? मेपल पत्ती। मेपल पत्ती कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक सफेद 5 नुकीली तार। सफेद 5 नुकीली तार। आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है वीड़ा। आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है वीड़ा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया विनोबा भावे, मदर टेरेसा,
एम.जी. रामचंद्रन, वी.वी. गिरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? उन्नीस सौ 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया था। मदर टेरेसा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। गरीबों और असहायों के लिए मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया ही गया, साथ में ही नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार दिया गया था 1979 में। 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का जन्म 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था। अल्बानिया में हुआ था इनके जन्म। इनकी संस्था का नाम सिस्टम ऑफ लोरेटो है। वर्तमान में इस संस्था की अध्यक्ष सिस्टर मेरी बोन बोसेन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल के लिए संबंधित है। क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। कौन सा ऑप्शन राइट है? लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। यह संबंधित है फुटबॉल से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है। लंदन में वेम्बले मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह 2007 में इसका उद्घाटन किया गया। वेम्बले मैदान का उद्घाटन कब किया गया था? 2007 में। 2007 में इसका उद्घाटन किया गया। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वेम्बले मैदान। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ दर्शकों की क्षमता 90,000 है। दर्शकों की क्षमता 90,000 है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? रियाल इसकी मुद्रा है। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है तथा 3 अन्य देशों की मुद्रा भी रियाल है, जिनका नाम है ईरान। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। इसके अलावा कतर और यमन, ये 4 देशों की मुद्रा जो है रियाल है। सऊदी अरब, ईरान, कतर, यमन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अफगानिस्तान की मुद्रा की बात कर ले, अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानिस्तानी। अफगानिस्तानी। मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिती। मलेशियाई रिंगिती मलेशिया की मुद्रा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है? आइडिया, रिलायंस, एचसीएल, एयरसेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है? HCL, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। HCL सेलफोन फर्म नहीं है तथा यह एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना हुआ था 1976 में। 1976 में स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। मुख्यालय की बात कर लें, नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु। कौन सा ऑप्शन राइट है? द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है द गेटवे ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला की बात कर लें, मुंबई के राज्यपाल यशवंतराव चौहान, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, उनके द्वारा 31 मार्च 1913 को द गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई में रखी गई। दिल्ली में जो है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट यह जो है दिल्ली में है। द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लाल किला, लाल किला दिल्ली में। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद यह भी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा यह भी स्थित है दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है? ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 18 सितंबर, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी की खड़ी बोली होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? दोमट मिट्टी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है,
दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर या रेत और खाद का मिश्रण है। रेत और खाद का मिश्रण है या रेतीली की रूप में होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। कौन सा ऑप्शन राइट है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है रामायण। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। महाभारत और रामायण दोनों ही 400 ईसा पूर्व में लिखा गया। दोनों ही 400 ईसा पूर्व में लिखा गया। रामायण और महाभारत। रामायण किनके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत का लिखा गया वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन्स एंड राइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, इरफान खान, कपिल देव, सुनील गावस्कर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। रन्स एंड राइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सुनील गावस्कर। रन्स एंड राइम्स सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक है। गावस्कर ने क्रिकेट संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और यह पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआईडीएस का कारण है? रुधिर कैंसर, टीमियन विषाणु, जीवाणु, एचआईवी, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एआईडीएस का कारण है एचआईवी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है एचआईवी, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ स्थित है? लंदन, मैनचेस्टर, डबलिन, केंट। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके से। 2025 में पूछा गया था लगभग 28 क्वेश्चन। इसके पहले 2024 में पूछा गया स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 26 क्वेश्चन। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ स्थित है? यह स्थित है केंट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, केंट में स्थित है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड केंट में स्थित है। केंट इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व भाग का जिला है, जिसके उत्तर में एसेक्स, उत्तर पश्चिम में लंदन तथा मिडिलसेक्स है।
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है केंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। निम्नलिखित में से अब कौन सी मूलभूत अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर नहीं शब्द जो है एग्जाम में ध्यान देने की बात है, गलतियां होती रहती हैं। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संपत्ति के अधिकार को कहाँ पर रखा गया? इसे रखा गया है 300 का में, अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। इसका संशोधन कब किया गया था? 1978 में। 1978 में संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संशोधन किया गया और इसे मूलभूत अधिकार के श्रेणी में न रखकर संपत्ति का अधिकार या एक कानूनी अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के ए में है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के ए में है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, माइका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बॉक्साइड इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइड यह जो है एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। बॉक्साइड एक रासायनिक तत्व है, यह जो है रासायनिक तत्व है, यह एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो, F.A. बार्थोल्डी, हेनरी स्मिथ। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति है, इसके चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी था। मोनालिसा की तस्वीर 1503 से 1506 के बीच बनाई गई। मोनालिसा की तस्वीर जो है 1503 से 1506 के बीच मोनालिसा की तस्वीर बनाई गई। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। मोनालिसा के बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में जन्मे थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन सी, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन ए। कौन सा ऑप्शन राइट है?
लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? फोलिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फोलिक अम्ल आवश्यक है। लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक अम्ल जो है रक्तहीनता को रोकता है, रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक एसिड B9 खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। यह प्रायः सूखे सेम या जो है प्रायः सूखे सेम में पाया जाता है। इसके अलावा मटर और पालक में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम। फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम उपस्थित है। जिस जल में खनिज की लवणों की मात्रा अधिक होती है कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं तथा यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका उनके आवासों का परिरक्षण करना है। प्राकृतिक आवासों में निवास करने वाले जीवों की वन्य जीव की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में जनसंख्या विकास, औद्योगिकी तथा नगरीकरण के कारण इनके आवासों का विनाश हुआ है, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट आ गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चांदी। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं की विद्युत सुचालकता के अनुसार घटते हुए क्रम जो होगा सबसे ज़्यादा चांदी में, इसके बाद जो है तांबा, इसके बाद है तांबा, फिर इसके बाद है एल्युमिनियम, इसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य। फोर्थ ऑप्शन है 12 सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्य होंगे। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। 250 सदस्यों में 238 सदस्य या जो है निर्वाचित होकर आएंगे, यानी चुनाव द्वारा इनका नियुक्ति होगा।
238 सदस्य चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा 12 सदस्य जो बचे हुए हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर आएंगे। 250 में 238 सदस्य चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे, बचे 12 सदस्य इनका जो है मनोनयन होगा, मनोनीति होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए, लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर, कर्जन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए थे। गोली मारने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनरल डायर। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग या कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब राज्य, अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। यह घटना कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए सभा हो रही थी। जनरल डायर ने सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु तथा घायल भी हो गए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया, 1526, 1576, 1605, 1660। कौन सा ऑप्शन राइट है? हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। यह युद्ध जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा, महाराणा प्रताप हार गए। इस युद्ध में अकबर का सेनापति, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर का सेनापति था मानसिंह। अकबर का सेनापति था मानसिंह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पशु है, गाय, बाघ, चीता, हाथी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्री समूह के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारी विज्ञप्ति या सारी विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही पारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल,
रग्बी, वॉलीबॉल, बेसबॉल। कौन सा ऑप्शन राइट है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसके वास्तविक रूप को उत्तरी अमेरिका ने दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बन गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण का अध्ययन कहलाता है? यूरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हर ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्रायोबायोलॉजी। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है हृदय रोग का। हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। डेमेट्रोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है त्वचा का। त्वचा का अध्ययन किया जाता है डेमेट्रोलॉजी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर है एक राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम, प्रसिद्ध स्थान। कौन सा ऑप्शन राइट है? हैरी पॉटर है एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र। हैरी पॉटर जेके रोलिंग द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित एक उपन्यास क्रम है, जिसमें हैरी पॉटर इसका प्रमुख चरित्र है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947, 1949, 1950। फोर्थ ऑप्शन 1951। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1951। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 में है। 1951 में चुनाव होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया, लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। कौन सा ऑप्शन राइट है? डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पद चिन्ह आकार का मोगे का प्रवाल द्वीपीय है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7 अंश 26 मिनट 7 अंश
26 मिनट दक्षिण अक्षांश भूमध्य रेखा पर स्थित है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में? कौन सा ऑप्शन राइट है? नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार यह मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। 1913 में प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह एक कवि थे। रविन्द्रनाथ टैगोर यह एक कवि थे, कहानीकार थे, इसके अलावा गीतकार थे, संगीतकार थे, नाटककार और निबंधकार, चित्रकार थे। किस रचना पर इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि रचना पर मिला था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। गीतांजलि रचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का संबंध इससे है? जासूसी से, शरीर विज्ञान और दवा से, मनोविज्ञान से, कोड नियंत्रण से? कौन सा ऑप्शन राइट है? फ्रायड का संबंध इससे है। फ्रायड का संबंध है मनोविज्ञान से। थर्ड ऑप्शन राइट है, मनोविज्ञान से संबंधित है फ्रायड। फ्रायड का संबंध मनोविज्ञान से। फ्रायड का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। ऑस्ट्रेलिया के एक मनोवैज्ञानिक है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ? टेनिस के शासन में, रजिया बेगम के शासन में, शेरशाह सूरी के शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शेरशाह सूरी। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। जिसमें जो है सिक्का या चांदी का होता था, सिक्का चांदी का होता था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की तथा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए 32 अंक सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। काबिलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही की थी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन? कौन सा ऑप्शन राइट है? लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया?
गुरु अमरदास, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है गुरु अमरदास। लंगर प्रथा लगभग 15वीं सदी में गुरु अमरदास जी द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई। इनका आध्यात्मिक वाक्य था पहले संगत फिर पंगत। पहले संगत फिर पंगत, इनका आध्यात्मिक वाक्य था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है गुरु अमरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होती है। एल्युमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ओजोन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ओजोन हमेशा होता है। प्रकाश रासायनिक स्मोग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैरोक्सी एसिटॉयल नाइट्रेट जिसे हम पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशित रासायनिक स्मोग कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूड़ा, ईसाई। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ईसाई। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म जो है यह तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? श्री अरबिंदो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है श्री अरबिंदो। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद अरबिंदो ने आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किया। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3, 5:3। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई से अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? 3:2। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 3:2। यूपीपी की एग्जाम में यहाँ पर 2018 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम था, फर्क यही था, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा था। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यहाँ पर 2:3 होगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे 3:2। यह क्वेश्चन बीएड के इंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, और यह क्वेश्चन पूछा गया चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 यूपीपी 2018 में। सेम क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है।
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण रसायन, प्राकृतिक पोषण। कौन सा ऑप्शन राइट है? वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार मानव कार्बनिक अपशिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। कौन सा ऑप्शन राइट है? सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल इनकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था और इसके पहले यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। पीतल इनकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा जो है, तांबा 60 से 62% और वहीं जस्ते की बात कर लें 40 से, जस्ता 38 से 40%। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर के घंटे बनाने आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है पीतल का प्रयोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।